हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर इलेक्ट्रिकल मशीन में डीसी मोटर्स में स्टार्टर्स पढ़ रहे हैं। अभी मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियोस में नेसेसिटी ऑफ स्टार्टर, उसके साथ साथ डीसी शंट मोटर में दो टाइप के स्टार्टर समझाए थे, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर। पर डीसी सीरीज मोटर में जो स्टार्टर्स होते हैं थोड़े से डिफरेंट होते हैं डीसी शंट मोटर के रिस्पेक्ट में। क्यों डीसी शंट मोटर में हमारे पास फील्ड और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों पैरेलल में होती है, तो 3 पॉइंट स्टार्टर का है या 4 पॉइंट स्टार्टर का है, दोनों में सेपरेट टर्मिनल्स अवेलेबल रहते हैं स्टार्टर्स से, एक फील्ड के लिए और एक आर्मेचर के लिए। पर डीसी सीरीज मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग सीरीज में होने की वजह से स्टार्टर का कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। और नेचुरली स्टार्टर का जो मेन पर्पज है वो स्टार्टिंग करंट को ब्लॉक करना या स्टार्टिंग करंट को मिनिमाइज करना। तो आर्मेचर के साथ यहाँ पर भी ग्रेडेड रेजिस्टेंस या ये वाला रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अवेलेबल रहता है, ठीक। पर उसके साथ साथ एक कंस्टेंट डीसी सीरीज मोटर में ये भी है कि डीसी सीरीज मोटर अगर लो लोड पर या मिनिमम लोड पर या जीरो लोड पर स्टार्ट होती तो इसकी स्पीड बहुत डेंजरसली हाई होती है। क्यों ऐसा? क्योंकि नो लोड कंडीशन में या मिनिमम लोड की कंडीशन में आर्मेचर का करंट बहुत लो होता है, और आर्मेचर का करंट लो हुआ मतलब फील्ड वाइंडिंग से बहने वाला करंट भी लो हो गया, क्योंकि दोनों सीरीज में। और ये करंट कम हुआ तो फ्लक्स कम, फील्ड फ्लक्स कम, फील्ड फ्लक्स कम तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, तो फील्ड फ्लक्स कम तो स्पीड बहुत डेंजरसली हाई होती है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा प्रोटेक्शन डिफरेंट टाइप का करना पड़ेगा। मैकेनिज्म प्रोटेक्शन का वही होता है बट थोड़ा सा डिफरेंट कनेक्शन होता है। और यहाँ पर ओवरलोड प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मोटर जो है वो ओवरलोड कंडीशन में या हेवी लोड की कंडीशन में सेफ है। ये मोटर अनसेफ है नो लोड कंडीशन में या मिनिमम लोड की केस में, तो उस तरीके का यहाँ पर हमको प्रोटेक्शन देना पड़ता है। तो डीसी सीरीज मोटर में इसलिए दो टाइप के स्टार्टर्स यूज होते हैं। पहला है स्टार्टर विथ नो वोल्ट रिलीज प्रोटेक्शन और दूसरा स्टार्टर है विथ नो लोड रिलीज प्रोटेक्शन। फिर से मैं बता दूं, नो वोल्ट रिलीज प्रोटेक्शन मतलब सप्लाई फेल होता है तब भी उस केस में फील्ड में से बहने वाला करंट मिनिमम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा, तो स्पीड बहुत डेंजरसली हाई हो जाएगी, तो वो भी डिजास्टरस है। और इस केस में अगर नो लोड की केस जो मैं अभी बता रही हूं, अगर ये मोटर लोडेड नहीं होगी तब भी आर्मेचर करंट मिनिमम होगा, फील्ड करंट मिनिमम होगा, फ्लक्स मिनिमम होगा, तो स्पीड बहुत ज्यादा होगी। मतलब दोनों ही जो है प्रोटेक्शन सेम टाइप का दे रहे कि स्पीड डेंजरसली हाई ना हो, ठीक है। अब मैं आपको इसके एक के बाद एक दोनों समझा देती हूँ। दोनों थोड़ा डिफरेंट कनेक्शन लिए हुए हैं पर आसान है। बेसिक जो है वो 3 पॉइंट स्टार्टर 4 पॉइंट स्टार्टर वाला ही है, बस यहाँ से जो हटा दिया वो हमने ओवरलोड प्रोटेक्शन हटा दिया। चलिए सबसे पहले मैं स्टार्टर विथ नो वोल्ट रिलीज समझा देती हूँ। ये सीरीज मोटर विथ नो वोल्ट रिलीज है। ये वो कॉइल है जो नो वोल्ट की केस में ऑफ कर देती है डीसी मोटर को सप्लाई से, मतलब डिस्कनेक्ट कर देती है डीसी मोटर को, सीरीज मोटर को सप्लाई से। अब कैसे होता है मैं सिंपल पहले तो कनेक्शन समझा देती हूँ, फिर मैं नो वोल्ट रिलीज वाली फंक्शनिंग बताऊंगी। सप्लाई यहाँ पर जो सप्लाई है वहाँ से स्प्रिंग हैंडल को हम जब यहाँ पर सप्लाई हम दे देते हैं तो हैंडल को किससे कनेक्ट कर देते हैं? फर्स्ट स्टड पोजीशन से। तो मोटर जो है वो सप्लाई से कनेक्ट हो गई। कैसे? यहाँ पर एक हैंडल, वन स्टड पोजीशन, फिर ये पूरा रेजिस्टेंस, फिर ये फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, और ये एक सर्किट कंप्लीट हो गया। दूसरा सर्किट होगा इसमें सप्लाई, फिर ये हैंडल, फर्स्ट स्टड पोजीशन, ये वाला वायर, एनवीआर रिलीज, फिर ये लिमिटिंग रेजिस्टेंस, और ये कनेक्ट हो गया निगेटिव सप्लाई से। तो इस तरीके से ये दोनों एनवीआर कॉइल अलोंग विथ लिमिटिंग रेजिस्टेंस, और दूसरा पाथ है फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर अलोंग विद द स्टार्टिंग रेजिस्टेंस। ये दो पैरेलल पाथ्स इसमें होते हैं, ठीक है। मोटर को हमने ऑन, सप्लाई को हमने ऑन किया, हैंडल को हमने फर्स्ट पोजीशन पर ले गए, मोटर ने घूमना शुरू कर दिया, धीरे धीरे स्पीड उसकी नॉर्मल हुई, तो हमने फर्स्ट स्टड पोजीशन से 2 पर हैंडल को ले लिया, 2 से 3 पर, 3 से 4 पर, 4 से 5 पर ले लिया, और इसमें से बहने वाला जो करंट था एनवीआर कॉइल में से, इस पाथ के थ्रू इस करंट ने इसे जो है कोर को मैग्नेट बना दिया है। तो ये सॉफ्ट आयरन जो हैंडल के थ्रू हमने हाथ से 5th स्टड पोजीशन पर लाए थे, वो सॉफ्ट आयरन इस
मैग्नेटिक कोर से अट्रैक्ट हो जाता है और ये ऑन पोजीशन पर बना रहता है और मोटर चलती है। अब ये जो रेजिस्टेंस, लिमिटिंग रेजिस्टेंस लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी यहाँ पर, क्योंकि ये जो एनवीआर कॉइल है ये डायरेक्टली सप्लाई के अक्रॉस कनेक्टेड होने की वजह से, सप्लाई की वजह से इसमें से बहुत हाई करंट ना हो, फ्लो हो, इसलिए ये लिमिटिंग रेजिस्टेंस लगा के इसमें से बहने वाले करंट को थोड़ा कंट्रोल किया जाता है, मतलब उसकी क्वांटिटी को कम कर दिया जाता है। और उस कम क्वांटिटी पर भी ये जो है कोर, ये मैग्नेट बन जाता है। और ये सॉफ्ट आयरन जब ये 5th पोजीशन पर हैंडल आ जाएगा तो सॉफ्ट आयरन को वो अट्रैक्ट करे रहती है। तो दैट इज अकॉर्डिंग टू डिजाइनिंग। पर ये आर का जो पर्पज है वो लिमिटिंग रेजिस्टेंस का मतलब है कि ये एनवीआर कॉइल से बहने वाले करंट को लिमिट करते, बहुत हाई करंट फ्लो नहीं होने देता, क्योंकि ये डायरेक्टली किसके अक्रॉस कनेक्टेड है, सप्लाई के अक्रॉस। अब हम आ जाते हैं ये जानने के लिए कि क्या 9 वोल्ट की केस में, मतलब सप्लाई अगर नहीं है तो क्या ये ऑफ हो जाएगा, मतलब हैंडल ऑन से ऑफ पोजीशन पे जाकर डीसी सीरीज मोटर को सप्लाई से सेपरेट कर पाएगा? तो यस, ये कर देता है। कैसे? जैसे ही सप्लाई बहुत मिनिमम हो गया, सप्लाई का वोल्टेज बहुत मिनिमम हो गया, तो इसमें से बहने वाला करंट, इस वायर में से बहने वाला करंट कम हो जाएगा, तो ये जो कोर है, ये जो मैग्नेटिज्म गेन किया था उसका मैग्नेटिज्म वीक हो जाएगा। और जैसे मैग्नेटिज्म वीक हो जाएगा तो ये सॉफ्ट आयरन हैंडल को छोड़ देगा तो ये स्प्रिंग वापस उस हैंडल को ऑन पोजीशन से कहाँ ले जाएगी, ऑफ पोजीशन पर। और इस तरीके से डीसी मोटर किससे ब्रेक हो जाएगा, सप्लाई से सेपरेट हो जाएगा। ऐसा ज़रूरी क्यों था? पहले भी इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैं बता चुकी हूँ कि इसकी नेसेसिटी ये थी कि सप्लाई का वोल्टेज जैसे ही कम होगा, इसमें से बहने वाला करंट कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से फ्लक्स कम हो जाएगा, और फ्लक्स कम होगा तो इसकी स्पीड डेंजरसली हाई हो जाएगी, क्योंकि फ्लक्स स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरीके से ये 9 वोल्ट्स की केस में हैंडल को रिलीज कर देता है, इसलिए इसका नाम 9 वोल्ट रिलीज हो गया है। और ये मोटर, एक और चीज़ बता दूं, हाई लोड पर ही स्टार्ट की जाती है, मॉडरेट लोड पर ही स्टार्ट की जाती है, नो लोड या मिनिमम लोड पर इसको स्टार्ट नहीं करते हैं। तो हमने इसके वो लोडेड ही रखा है और तब ये सारी फंक्शनिंग ऑपरेशन मैंने उसके रिस्पेक्ट में आपको समझाया है। तो प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट है? 9 वोल्ट हो या लो वोल्ट हो, उस केस में ये मोटर डेंजरसली हाई स्पीड ना रोटेट हो पाए तो उसके पहले ये डिस्कनेक्ट कर देता है स्टार्टर डीसी सीरीज मोटर को सप्लाई से। अब मैं इसके बाद आपको इस फिगर में थोड़ा चेंज करके स्टार्टर विथ नो लोड रिलीज वाला पार्ट समझा देती हूँ। यहाँ पर सप्लाई से हमने स्प्रिंग से फिर हैंडल, और जब हम सप्लाई ऑन कर रहे हैं तो हैंडल को हम स्टड पोजीशन 1 से कनेक्ट कर दे रहे हैं, और एक ही पाथ है जिसमें एनवीआर कॉइल, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर सब सीरीज में, मतलब सप्लाई, हैंडल, रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो इनिशियल करंट को लिमिट करता है, एनवीआर मतलब 9 वोल्ट रिलीज प्रोटेक्शन वाली जो कॉइल है वो, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर, ये सब सीरीज में एक ही पाथ है। यहाँ पर इसके अलावा दूसरा कोई पाथ नहीं है। तो जब हम सप्लाई को ऑन करते तो हैंडल को हम 1 स्टड पोजीशन पे ले लेते तो पूरा रेजिस्टेंस सर्किट में आ जाता है, और इनिशियल करंट जो मोटर को हम लोडेड ही रखेंगे, क्योंकि जैसा अभी मैंने बताया कि सीरीज मोटर को हम हमेशा लोडेड कंडीशन में ही ऑन करते हैं और हेवी लोड या मॉडरेट लोड पर ही ऑन करते हैं। तो लोडेड है ही, तो जब तक मोटर ने घूमना शुरू नहीं किया है तो उस इनिशियल करंट n इक्वल टू 0 होने की वजह से जो इनिशियल आर्मेचर करंट हाई फ्लो हो जाता है उसको लिमिट कर देगा ये वाला रेजिस्टेंस। अब जैसे जैसे मोटर एक नॉर्मल स्पीड गेन करेगी तो हम स्टार्ट पोजीशन 1 से 2 पर हैंडल को ले जाएंगे, 2 से 3 पर, 3 से 4 पर, 4 से 5 पर, और फिर ये हैंडल ऑन पोजीशन पर आकर ये सॉफ्ट आयरन इससे अट्रैक्ट हो जाएगा और ऑन पोजीशन पर ये होल्ड रहेगा। तो उसके बाद हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, तो मोटर चलेगी। पर अब हम समझना चाहते कि नो लोड कंडीशन में ये मोटर डिस्कनेक्ट कैसी होगी, मतलब मोटर को कैसे डिस्कनेक्ट कर देगा ये एनवीआर प्रोटेक्शन, किससे? सप्लाई से। तो वो ऐसे, और अगर लोड कम हो जाता है तो क्या होगा कि लोड कम होने पर क्या होगा, इसमें से बहने वाला करंट, आर्मेचर करंट कम हो जाएगा, इसमें से बहने वाला करंट कम हो जाएगा, तो एनवीआर कॉइल में से बहने वाला भी करंट कम हो जाएगा, और करंट कम हुआ तो इस कोर का मैग्नेटिज्म भी कम होगा। तो ये क्या करेगा, इस हैंडल पर लगे सॉफ्ट आयरन को छोड़ देगा, तो ये ऑन पोजीशन से ऑफ पोजीशन पर हैंडल आ जाएगा, वो काम कौन करेगा, स्प्रिंग ले जाती है ऑन पोजीशन से ऑफ पोजीशन पर। तो इसका मतलब नो लोड कंडीशन में या लाइट लोड की कंडीशन में इसकी स्पीड जो हाई हो जाती
उससे बचाव हो गया और ये तुरंत क्या कर देगा, स्टार्टर मोटर को सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देगा, ऑन पोजीशन से ऑफ पोजीशन पर हैंडल चला जाएगा। तब किसकी वजह से, इसमें से बहने वाला करंट कम, तो ये मैग्नेट का मैग्नेटिज्म लूज हो गया, तो इसने सॉफ्ट आयरन को छोड़ दिया, सॉफ्ट आयरन को छोड़ दिया, अट्रैक्शन जीरो हो गया, तो ये स्प्रिंग ऑन पोजीशन से ऑफ पोजीशन पर हैंडल को ले जाएगी। उम्मीद है ये एक्सप्लेनेशन डीसी सीरीज मोटर का आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम पर्पज़ से मेरे वीडियो से फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए। ये जितने भी टॉपिक स्टार्टर्स को लेकर बता रही हूँ सारे शॉर्ट नोट में आते हैं या 7 या 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो प्लीज़ आप इन वीडियोस की मदद से अपने एग्ज़ाम्स को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करिए क्वेश्चंस को, और मेरी तरफ से आप लोग को बेस्ट लक। थैंक यू।